हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत डिजिटल एकेडमी फाउंडेशन। जैसा कि आपको पता है, आज की जो क्लास होने वाली है इंसर्ट टैब से रिलेटेड होने वाली है। इसमें सबसे पहले हमने पेजेस, टेबल्स और इलस्ट्रेशन और लिंक्स ग्रुप्स को कंप्लीट कर लिया था। इसके पहले की वीडियो में आप लिंक ग्रुप को कवर कर चुके हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है आपकी हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल ग्रुप से रिलेटेड होने वाली है। सबसे पहले हम क्या करें, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अच्छा, ये ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे शिफ्ट के साथ 9 और 0 वाली की को आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से और एंटर की को प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करोगे आपके सामने एक पैराग्राफ शो होने लगेगा। सबसे पहले हम समझे हेडर के बारे में। हेडर क्या होती है? हेडर रो होती है हेडिंग देने के लिए, फुटर रो होती है एंडिंग देने के लिए। ठीक है, जैसे आपको इस पेज में रूलर एरिया के ऊपर ये जो एरिया दिख रहा है आपका, जहां आपका टॉप मार्जिन लिखा आ रहा है, इसके ऊपर का जो खाली एरिया है ये हेडर एरिया कहलाता है। और नीचे का जो एरिया है इस रो से, ठीक है, बॉटम मार्जिन से रूलर के जो नीचे का एरिया है जो ब्लैंक शो करता है, वो आपका कौन सा एरिया कहलाता है? फुटर एरिया कहलाता है। अब जैसे हम हेडर रो पे पहुंचते हैं, यहाँ पे आपको काफी सारी स्टाइल्स की हेडर रो मिल जाती हैं। 3rd नंबर की स्टाइल हमें पसंद है, हमने इसको क्लिक किया। जैसे क्लिक किया, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पे आप आपका टाइटल दे सकते हैं। एक बार बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने BDA लिख दिया। ठीक है, ये होता है हेडिंग देना। हेडिंग बेसिकली आपकी रूलर एरिया से ऊपर की तरफ शो होती है। जहां आपका पैराग्राफ होता है उसके जस्ट ऊपर जो एरिया होता है वो रूलर एरिया कहलाएगा, हेडर एरिया कहलाता है। ठीक है, इसको क्लोज करना है हेडर रो को, तो यहाँ आपका क्लोज हेडर फुटर ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हैं। दूसरी चीज, जहाँ हेडर लिखा हुआ है इस पे भी आप अगर 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे, हेडर रो क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। जैसे ही हम हेडर रो क्लोज करते हैं आपकी हेडिंग क्या होने लगती है? शो होने लगती है। ये होता है हेडिंग देना। नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुंचे, फुटर। फुटर ऑप्शन से मीनिंग क्या होता है भाई? यहाँ पे आपको एंडिंग देनी है। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमें इन लोगों में से कोई भी एक स्टाइल लेनी है। जैसे मान के चले हम ये 3rd नंबर वाली स्टाइल ले लेते हैं, क्लिक करके छोड़ेंगे, आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी? 3rd नंबर स्टाइल शो होने लगेगी। ठीक है, जैसे यहाँ टाइप टेक्स्ट है, आपको जो कुछ भी यहाँ लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे थैंक्स लिखा, इतना मैंने लिख के क्या कर दिया? छोड़ दिया कि मेरी फुटर एंडिंग इतनी ही है। हमने यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर कर दिया। जैसे आप क्लोज हेडर एंड फुटर करते हैं आपकी हेडिंग शो होती है। थोड़ा सा धुंधले अक्षरों में शो होगी आपकी हेडिंग, क्योंकि ये रूलर एरिया के ऊपर आती है। नेक्स्ट आप देखेंगे नीचे की तरफ आपकी फुटर रो शो होती है। अब हम इनको रिमूव करना देखेंगे। रिमूव कैसे करते हैं हम इसको? हेडर ऑप्शन पे पहुंचेंगे हम, यहाँ पे रिमूव हेडर का ऑप्शन है। जैसे ही आप क्लिक करके छोड़ देंगे रिमूव हेडर हो जाएगी। ठीक है, फुटर क्लोज करनी है आपको, फुटर पे पहुंचेंगे, रिमूव फुटर पे क्लिक कर देंगे, आपकी फुटर रो भी क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। बेसिकली हेडर एंड फुटर का यूज होता है हेडिंग और एंडिंग देने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेज नंबर। पेज नंबर पेज की गिनती के लिए भी हम शो करते हैं। दूसरी चीज, पेज नंबर का यूज बुक्स में ज्यादातर किया जाता है। अगर आप MS वर्ड में किसी भी प्रकार की बुक बना रहे हो तो आपको पेज नंबर देना जरूरी होता है। जैसे कि आप पेज नंबर पे क्लिक करते हो, आपको काफी सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन। बेसिकली हमें ये ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं कि आपको पेज के किस एरिया में पेज नंबर शो करना है। जैसे मान के चलिए मुझे टॉप ऑफ पेज, जैसे हम कर्सर लेके आते हैं टॉप ऑफ पेज में आपको कई सारे टाइप्स पेज नंबर शो होने लगते हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड भी दे सकते हैं, सेंटर में भी दे सकते हैं, राइट साइड में भी दे सकते हैं। बॉटम ऑफ पेज में आएंगे, सेम वही पोजीशन आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे मुझे टॉप ऑफ पेज पे देना है राइट साइड में, मैंने 3rd नंबर क्लिक करके छोड़ दिया। जैसे क्लिक करके छोड़ा, आपकी फिर से हेडर एंड फुटर रो ओपन हो जाएगी। हेडर ऑप्शन पे आके आपको डबल बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे हेडर रो गायब हो जाएगी और यहाँ आपका पेज नंबर क्या होने लगेगा? शो होने लगेगा। इसके बाद भी अगर आपके काफी सारे पेज होते तो सारे पेज नंबर में डिवाइड हो जाते। ये होता है आपका हेडर एंड फुटर ग्रुप। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में सबसे पहले ही ऑप्शन दिया है आपको टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स से मीनिंग क्या होता है भाई? कि जैसे आप मोस्टली देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स न्यूज़पेपर में बने हुए देखते हैं। ठीक है, जिसमें कई प्रकार के थॉट्स, ठीक है, कई ब्रेकिंग न्यूज, इस तरीके की चीजें उसमें
शो होती हैं वो टेक्स्ट बॉक्स रहते हैं। हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं जाके, यहाँ आपको काफी सारे स्टाइल्स के टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए मुझे ये वाला टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, मैंने क्लिक करके छोड़ा, जैसे मैंने क्लिक करके छोड़ा वो टेक्स्ट बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। आप एक बार बैक स्पेस क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स में। जैसे टेक्स्ट बॉक्स आता है साथ में फॉर्मेट टैब ओपन होके आता है। फॉर्मेट टैब में आप टेक्स्ट बॉक्स को कलर भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। शेप फिल भी कर सकते हैं आप कोई भी कलर से, यहाँ पे ही होता है आपका टेक्स्ट बॉक्स लेना, ठीक है। शैडो इफेक्ट देना हो अगर आपको इसमें, आप यहाँ से शैडो इफेक्ट वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है टेक्स्ट बॉक्स के बाद, क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले हम ये बीडीए जो लिखा है इसको डिलीट करते हैं। इसको डिलीट कैसे करेंगे, आप इस डॉट पे जाके एक बार क्लिक करेंगे, सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। डिलीट की जैसे प्रेस करेंगे वो एरिया क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट से मीनिंग क्या है, कोई भी चीज को क्विकली लेना। मान के चलिए मुझे यहाँ किसी कंपनी का एड्रेस लिखना है, मैंने क्लिक किया, क्विक पार्ट्स पे पहुंचे, यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट फील्ड्स पे हम गए, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको डॉक्यूमेंट फील्ड्स, ठीक है। जैसे ये कंपनी एड्रेस मैंने क्लिक करके छोड़ा, आपको एक कंपनी एड्रेस करके बॉक्स आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नियर बाय BSNL ऑफिस, ठीक है, ये मैंने कंपनी एड्रेस लिखा है। बट ये शो कैसे होता है, अगर हम कहीं और जाके कर्सर रखते हैं तो हमें मालूम चल रहा है कि यहाँ पे हमने कंपनी एड्रेस दिया है, नहीं चलता है। जब आप उस पर एक बार क्लिक करोगे जाके वो आपको हिंट देता है कि आपने ये किसके बारे में लिखा है, कंपनी एड्रेस के बारे में लिखा है। ये होता है आपका क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स के बाद आपको मिल जाता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या रहता है आपका कि आप कोई भी टेक्स्ट को स्टाइल के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ बहुत सारी स्टाइल्स मिल जाती हैं वर्ड आर्ट की। आपको एक स्टाइल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको बोलते हैं कि योर टेक्स्ट हियर, आपको आपका टेक्स्ट यहाँ टाइप करना होगा। बैक स्पेस से हमने यहाँ पे लिख दिया बीडीए और ओके कर दिया। जहां हमारा कर्सर होगा वहां वो वर्ड आर्ट स्टाइल क्या होने लगेगी, शो होने लगेगी। काफी सारी ऊपर भी आपको वर्ड आर्ट स्टाइल मिल जाती है। इन वर्ड आर्ट स्टाइल को आप चेंज भी कर सकते हो, जो भी वर्ड आर्ट स्टाइल आपको चेंज करनी है आप यहाँ से चेंज करके शो कर सकते हो। ये होता है आपका वर्ड आर्ट ऑप्शन। वर्ड आर्ट के बाद आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप से मीनिंग होता है आपका जो फ्रंट का लेटर है, जैसे ओ है, इसको आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। मोस्टली ये न्यूज़पेपर में शो होता है कि पहला जो लेटर रहता है वो काफी इंक्रीज शो होता है, बाकी सारे लेटर बहुत ही स्मॉल साइज में शो होते हैं। ड्रॉप से मीनिंग है कि भाई ये जो ओ है ये सबसे पहला अक्षर ये सबसे ज्यादा हाईलाइट शो होगा, सबसे ज्यादा डार्क शो होगा और साइज भी उसकी काफी ज्यादा बड़ी रहेगी। ड्रॉप से मीनिंग रहता है कि इसके नीचे से जो है टेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। इन मार्जिन से मीनिंग क्या रहता है कि वो मार्जिन में रहता है, उसके नीचे से कोई भी टेक्स्ट नहीं आते हैं, ठीक है। ड्रॉप्ड इन मार्जिन। नेक्स्ट रहता है आपका सिग्नेचर लाइन। अब सिग्नेचर लाइन से मीनिंग क्या रहता है कि आपको किसी के नाम की सिग्नेचर लाइन देनी है। मैंने कर्सर नीचे की तरफ सेट किया, हम सिग्नेचर लाइन पे पहुंचे, यहाँ पे आपको केवल ओके करना होगा। जैसे ही आप ओके करेंगे सिग्नेचर लाइन सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स आपको शो होने लगेगा। अब आपको जिसके भी नाम से सिग्नेचर लाइन देनी है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे हमें मैनेजर के नाम से देनी है, हमने यहाँ पे मैनेजर लिख दिया और ओके करके छोड़ दिया। जैसे ओके करके छोड़ा, जहां हमारा कर्सर सेट था वहां पे मैनेजर करके एक सिग्नेचर लाइन शो होने लगी। अब इसका साइज भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। एक बार उस एरिया में आके आप क्लिक करो, आपकी सिग्नेचर लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। डॉट्स पे क्लिक करके रखेंगे, लेफ्ट क्लिक रखेंगे माउस से और अंदर की तरफ मूव करेंगे, साइज छोटा हो जाएगा। बाहर की तरफ मूव करेंगे, साइज बड़ा हो जाएगा सिग्नेचर लाइन का, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। सिग्नेचर लाइन के नीचे जस्ट डेट एंड टाइम शो होता है। हम डेट एंड टाइम पे गए, यहाँ आपको आज की डेट के काफी सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके से लिखी हुई डेट एंड टाइम मिल जाएगी। आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 16 जुलाई 2025, मैंने सिलेक्ट किया और ओके करके छोड़ दिया। जैसे ओके करके छोड़ेंगे वो फॉर्मेट आपका शो होने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मीनिंग रहता है कि एक विंडो के साथ आप दूसरी विंडो पे भी वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने एंटर प्रेस करके नीचे की तरफ आई, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। ऑब्जेक्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं डायलॉग बॉक्स आ जाएगा ऑब्जेक्ट का। अब आपको यहाँ से उस सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना है जिसपे आप काम करना चाहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल बाइनरी वर्कशीट पे मैंने एक बार क्लिक किया और ओके कर दिया। जैसे हम यहाँ ओके करते हैं आपकी एक्सेल की बाइनरी वर्कशीट भी साथ में ओपन होके आ जाती है। अब आप यहाँ पे कोई भी वर्क कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ काउंटिंग लिख लेती हूँ,
ये मैंने यहाँ पे काउंटिंग राइट कर ली है। अब मैं डायरेक्टली इसको क्या करूंगी, क्लोज। जैसे मैं क्लोज करती हूँ आपकी वो काउंटिंग वर्ड की विंडो पे शो होने लगी। ये एक्सेल की विंडो पे आप काउंटिंग लिख लोगे और वो काउंटिंग कहाँ शो होने लगेगी, वर्ड की विंडो पे शो होने लगेगी। इस तरीके से आप एक साथ दो विंडो पे वर्क कर सकते हैं। आप इस एरिया में डबल क्लिक करेंगे आके, जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं आप फिर से एक्सेल की सीट में मूव हो जाते हैं। जैसे आप एक्सेल की शीट में मूव होंगे तो आपको ये जो सारा एरिया दिख रहा है, रिबन एरिया, ये सारा एक्सेल का एरिया शो होने लगता है। आप इसकी साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। इस बॉक्स की डॉट पे आपको क्लिक करके रखना है, बाहर की तरफ मूव कर देना है, वर्कशीट की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आप बाहर क्लिक करोगे, आप बाहर की तरफ क्या हो जाओगे, मूव हो जाओगे। इस एरिया में डबल क्लिक करोगे आप एक्सेल की विंडो पे आ जाओगे, और खाली एरिया में अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आप वर्ड की विंडो पे वापस मूव हो जाओगे। इसके बाद ऑप्शन क्या आता है, सिंबल्स। ठीक है, इक्वेशंस सारे फॉर्मूला बेस्ड है जो कि हम एक्सेल में देखेंगे, वर्ड में नहीं देखेंगे। सिंबल ऑप्शन देखते हैं। सिंबल ऑप्शन से मीनिंग क्या है कि कई सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमें कीबोर्ड में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, जैसे कॉपीराइट का जो सिंबल है वो हमें कीबोर्ड में नहीं मिलता है और हमें कॉपीराइट का सिंबल चाहिए होता है। ठीक है, जैसे मुझे कॉपीराइट का सिंबल चाहिए इस जगह पे जहां मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अब हम पहुंचेंगे सिंबल ऑप्शन पे, मोर सिंबल ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ आपको काफी सारे सिंबल मिल जाएंगे और यहाँ देखो रिसेंटली यूजेस सिंबल। ठीक है, यूज्ड सिंबल, कॉपीराइट का सिंबल भी शो हो रहा है। क्लिक करें और इंसर्ट कर दें। जैसे आप इंसर्ट करेंगे जहां आपका कर्सर होगा वहां आपका कॉपीराइट का सिंबल शो होने लगेगा। इस तरीके से आपको काफी सारे सिंबल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ सबसेट है, यहाँ पे भी आपको काफी सारी सिंबल्स की वैरायटी मिल जाएगी। जो भी वैरायटी चाहिए आप उस पर एक बार क्लिक करें और यहाँ उसके सारे सिंबल्स क्या रहेंगे, शो होने लगेंगे। उर्दू के वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे। जो भी चीज चाहिए आप उसको एक बार क्लिक करोगे और इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपका सिंबल शो होने लगेगा। इसमें एक शॉर्टकट की भी बनाई जा सकती है। जैसे बाई चांस मुझे कॉपीराइट का सिंबल बार बार यूज करना है तो मैं उसकी शॉर्टकट की बना लूंगी। शॉर्टकट की ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ कोई भी की प्रेस करनी है, बट आप ऐसी की प्रेस करेंगे जिनकी पहले से बनी हुई शॉर्टकट की नहीं है। नहीं तो आपने कंट्रोल सी प्रेस किया कॉपीराइट की शॉर्टकट की में तो बार बार कॉपीराइट का ही सिंबल आएगा, आप कॉपी नहीं कर सकते हो फिर किसी भी चीज को। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ में क्यू प्रेस किया, ठीक है, कॉपीराइट के सिंबल के लिए, यहाँ से मैंने असाइन किया, क्लोज एंड देन क्लोज। अब यहाँ मुझे कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, मैं कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस जितनी बार भी करूंगी यहाँ पे आपका कॉपीराइट का सिंबल आते जाएगा। इस शॉर्टकट की को हटाना है तो आप वापस से वहीं जाओगे, मोर सिंबल ऑप्शन पे सिलेक्ट करोगे कॉपीराइट, शॉर्टकट की पे जाओगे, यहाँ से कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट की बनी हुई है, इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिमूव और क्लोज। जैसे आप क्लोज करोगे अब आप कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करोगे, कितनी भी बार प्रेस करो यहाँ पे आपका कॉपीराइट का सिंबल नहीं आएगा। ये थे आपके कौन से, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स ग्रुप जो आज हमारे कंप्लीट होते हैं। बट नेक्स्ट अपन फिर से एक बार ऑब्जेक्ट ग्रुप देख लेते हैं अच्छे से, नया पेज लेके कंट्रोल एन से न्यू पेज लेंगे हम। अब जाएंगे हम इंसर्ट टैब, ऑब्जेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम ब्लैंक पेज में करके देखेंगे तो काफी अच्छे से ये हमें समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, यहाँ से हम पहुंचे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल बाइनरी वर्कशीट, ओके करके छोड़ें। जैसे आप ओके करके छोड़ेंगे आपका जो वर्ड का विंडो का इंटरफेस है वो दो विंडो में डिवाइड हो जाएगा। एक्सेल की सीट भी आपको सामने दिखाई देगी और ऊपर की तरफ आपको रिबन एरिया एक्सेल का शो होगा और आजू बाजू आपको जो शो हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड अप एंड डाउन, ये सारा वर्ड का एरिया है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ काउंटिंग लिख ली, ठीक है, ये मैंने एक्सेल में वर्क किया है। ठीक है, अब मुझे इसको वर्ड की विंडो में लेके जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आके डबल क्लिक कर दीजिए, दो बार क्लिक करेंगे माउस से डबल क्लिक, आप वर्ड की विंडो पे पहुंच जाएंगे। जो आपने एक्सेल में काम किया था वो किसकी विंडो में आ जाएगा, वर्ड की विंडो में आ जाएगा। अच्छा, वापस से आपको रीसेटिंग करनी है उस पे तो आप यहाँ जाएंगे इस एरिया में जहां आपकी काउंटिंग लिखी हुई है और डबल क्लिक कर देंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे वापस से आप एक्सेल की विंडो में पहुंच जाएंगे और आप यहाँ से दोबारा से रीराइट कर सकते हैं कोई भी चीज। ठीक है, ये होता है ऑब्जेक्ट ऑप्शन, एक साथ दो विंडो पे आप उसमें वर्क कर सकते हैं। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं जिसमें आपने हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स ग्रुप को कंप्लीट किया है। गुड डे ऑल ऑफ यू।